प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। हेलो गाइस, जो मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस किया प्रेजेंटेशन के थ्रू, उस चीज को हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इस व्हाइट बोर्ड के थ्रू। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आप बार बार ये नंबर को सुन रहे हो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में बोर्ड बोली जा रही हूँ, बट असल में ये चीज है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस टाइप के थे हमारे पास? a प्लस आयोटा b टाइप के, जस्ट लाइक 2 प्लस 3 आयोटा। जो जिसमें हमने a को क्या बोला था? रियल पार्ट, और b को हमने क्या बोला? इमेजिनरी पार्ट। और आयोटा हमारे पास क्या था अभी तक? रूट -1। लेकिन रूट -1 आया कहाँ से? अब वो देखते हैं। जो मैंने अपनी फर्स्ट स्लाइड में बताया आपको कि x की वैल्यूज अगर 1 हो तो वो हमारे पास क्या थी? एक नेचुरल नंबर। अगर हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यूज हमारे पास क्या आ रही है? +-1, दैट इज 1 और -1। जिधर 1 और -1 दोनों को हमारे पास क्या है? इंटीजर्स। उसके बाद हमारे पास एक और लेते हैं केस, अगर x² इज इक्वल टू -1 हो जाए तो अगर x² -1 है, अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या आएगा? x इज इक्वल टू रूट के अंदर -1। बट अभी तक हम इन केसेस को क्या कर रहे थे? रिजेक्ट, बिकॉज ये क्या है? रियल नंबर्स जो हमने अभी तक फाइंड आउट किए, बट ये क्या है? हमारे पास रियल नंबर नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या नाम दे रहे थे? इमेजिनरी नंबर। जिसको हमने किससे डिनोट किया अभी तक? आयोटा से। फाइन। अब मैंने एक और चीज लिखी थी एक स्लाइड के अंदर कि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1। आयोटा का स्क्वायर -1 कैसे आया? आयोटा स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? आयोटा इंटू आयोटा, विच इज इक्वल्स टू रूट -1 इंटू रूट -1, विच इज इक्वल्स टू रूट के अंदर -1 का स्क्वायर। और हमें पता है एक स्क्वायर और रूट हमारे पास कैंसिल होके हमें क्या दे देता है? -1। ये हुआ आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? माइनस आयोटा। अब ये कैसे आई? आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू कैसे लिखे? आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। अब मैंने इसको आयोटा स्क्वायर क्यों लिखा? बिकॉज़ ऊपर मैं अभी तक आयोटा स्क्वायर निकाल चुकी हूँ। तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या था? -1, और आयोटा क्या था? रूट के अंदर -1। तो वो हमारे पास आके क्या बन गया? माइनस रूट के अंदर -1, मतलब माइनस आयोटा। अब एक और, आयोटा की पावर 4 विच इज इक्वल्स टू 1। तो आयोटा की पावर 4 को कैसे लिखेंगे? आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू -1 इनटू -1, विच इज इक्वल्स टू 1। तो हम हर एक पावर को क्या करेंगे? 4 पावर में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारा आंसर क्या बन जाए? 1। अब जितनी मर्जी हमारे पास बड़ी पावर आ जाए अपने नंबर्स में, लाइक क्या आयोटा की पावर आपको बोला 238 निकाल दो, तो ये हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? 238 हम डायरेक्टली तो इतनी बड़ी वैल्यूज कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? इसको 4 की टर्म्स में लेके जाएंगे, मतलब मल्टीपल ऑफ 4 में लेके जाएंगे। कैसे? हम 238 को साइड पे डिवाइड करके चेक करते हैं। तो 238 को साइड पे डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये क्या आएगा? 4 5 20, 3 कैरी हो गया, 3 रिमाइंडर बच गया, और ये 1 हमारे पास कैरी हो गया, तो ये चीज आ गई। तो 4 9 का 36, तो हमारे पास बच क्या गया? 2। तो इसको हम किस में जोड़ेंगे फिर? आयोटा की पावर जो हमारे पास थी 59 को मल्टीप्लाई किया हमने 4 से, देन उसमें ऐड कर देंगे रिमाइंडर 2। ये वही है जो हम डिवीजन एल्गोरिथम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया। तो अब ये क्या बन गया? आयोटा की पावर 4 अंदर लिख दो और 59 बाहर लिख दो, और इस आयोटा के स्क्वायर को अलग कर देते हैं। क्यों? बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो उसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं। तो आयोटा की पावर 4 क्या बन गया? 1, और आयोटा स्क्वायर क्या है? आयोटा स्क्वायर भी लिखते हैं। तो आयोटा स्क्वायर क्या बन गया हमारे पास? -1। तो आंसर हमारे पास 238 का क्या आ गया? -1।
अब अगर इसको आयोटा इंटू आयोटा सॉल्व करने बैठती वो तो हमारा होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा किसी भी नंबर को अपनी आयोटा की पावर 4 में लेके जाते हैं और उसको 1 आयोटा स्क्वायर इनकी फॉर्म में लिख देते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया, आयोटास की पावर्स के बारे में, कि आयोटास की पावर को हम रिड्यूस कैसे करते हैं। इस बेसिस के यहाँ पे क्वेश्चंस भी आते हैं, वो हम क्वेश्चंस बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी कंसेप्ट में एक और चीज है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो पहले एडिशन करेंगे, तो एडिशन में मैं दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लेती हूँ और उनको ऐड करके देखेंगे। तो एडिशन में मैंने पहले क्या ले लिया, एक ले लिया a1 प्लस आयोटा b1 और दूसरा नंबर में ले लेती हूँ a2 प्लस आयोटा b2। तो इन दोनों को ऐड करना है, ऐड मींस इसके अंदर हमने क्या डालना है, प्लस का साइन। जब हम इसमें प्लस का साइन डालेंगे तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम जैसे छोटी क्लासेस में क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, रियल पार्ट्स को आपस में इकट्ठा करके एक ब्रैकेट में लिख देंगे एंड देन आयोटा वाली टर्म्स को एक साथ कर देंगे। तो दिस काइंड ऑफ नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्यों, क्योंकि ये अगेन क्या है, एक a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। सिमिलरली हम कोई दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, यहाँ पे बस हमारे पास माइनस माइनस आ जाएगा। अगर मैं a1 प्लस आयोटा b1 लिख रही हूँ, उसको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ किसी दूसरे नंबर से, तो भी क्या होगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट से माइनस करेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से माइनस करेंगे। अब एक और है, हम जो पढ़ते हैं मेन बोर्ड मैथ्स के अंदर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यही सब चीजें पढ़ते हैं, तो मैं भी यहाँ पे आपको वही बता रही हूँ। मल्टीप्लिकेशन किसी दो नंबर्स की क्या है, a1 प्लस आयोटा b1 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे a2 प्लस आयोटा b2 के साथ। ये चीज है, तो इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है ना, तो हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। a1 को हम पहले इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन आयोटा b2 को हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये a1 a2 प्लस आयोटा b2 बन गया, देन प्लस आयोटा b1, सॉरी ये b1 था, और ये है a2 प्लस आयोटा b2। नहीं, अब इसको हम ओपन कर देंगे, ये क्या बनेगा, a1 a2 प्लस आयोटा a1 b2 प्लस आयोटा b1 a2 प्लस आयोटा b1 आयोटा b2। ये चीज है। अब यहाँ पे देखो आयोटा और आयोटा है, आयोटा और आयोटा क्या है हमारे पास, इक्वल, तो दोनों क्या है, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। तो आयोटा a1 b2 प्लस आयोटा b1 a2 प्लस आयोटा स्क्वायर b1 b2, बिकॉज बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। नाउ अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को अगेन इकट्ठा करेंगे। ये आयोटा स्क्वायर -1 है, तो ये भी एक रियल पार्ट बन चुका है, ये भी एक रियल पार्ट बन चुका है, तो मैं इन दोनों को इकट्ठा कर दूंगी और इसमें हम आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, a1 b2 प्लस b1 a2। फाइन, ये तो आगे हमारी मल्टीप्लिकेशन। अगर हमारे पास डिवीजन की बात आ जाए, नेक्स्ट चीज हमारे पास है डिवीजन। तो डिवीजन में हम क्या करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में डिवाइड करके दिखाएंगे। जब हम दो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हैं, हमें किस तरह का नंबर मिलता है वो चेक करते हैं। दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स फिर a1 प्लस आयोटा b1, दूसरा नंबर लिया a2 प्लस आयोटा b2। ये दो नंबर्स हैं, इनको हमें अब क्या करना है, डिवाइड। तो डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, ये चीज। बट जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, 10th तक हमने 9th क्लास में पढ़ा था इसके बारे में, कि जब हमारे पास इरेशनल नंबर्स डिनोमिनेटर में होता है, हमेशा उनको हम क्या करते हैं, रैशनलाइज। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, आयोटा वाली टर्म को रैशनलाइज करेंगे। वहां पर हम क्या करते हैं, जिसके साथ रूट लगा होता था उसके आगे क्या करते थे, अगर प्लस होता था तो माइनस साइन में चेंज करते थे रैशनलाइज करने के लिए, और अगर माइनस साइन होता था तो प्लस साइन के साथ चेंज करते थे। यहाँ पे भी यही करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो इसको मैं रैशनलाइज करूंगी, तो किसके साथ रैशनलाइज करूंगी, माइनस वाली टर्म के साथ रैशनलाइज करूंगी। तो ये क्या बन गया, a2 माइनस आयोटा b2। राइट, ये क्या है,
a1 प्लस आयोटा b1, एक ब्रैकेट में जब मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर की टर्म ऊपर से मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली नीचे से, तो ये क्या बन गया a2 माइनस आयोटा b2 अपॉन ये क्या बन गया a2 प्लस आयोटा b2, a2 माइनस आयोटा b2। यहाँ हमें कुछ दिख रहा है? यहाँ पे क्या है a प्लस b, a माइनस b, ये कौन सी आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसको हम क्या करेंगे ऊपर एज इट इज अभी लिखते रहने देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन चुका है a स्क्वायर माइनस आयोटा b स्क्वायर, तो ये क्या बन गया a1 प्लस आयोटा b1 और ये क्या है a2 माइनस आयोटा b2 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इधर ध्यान दो, डिवीजन करके हमें ये तो मिल गया, इसमें हमें दो चीजें, दो कंसेप्ट नए मिले। क्या? ये जो टर्म थी प्लस में थी, ये क्या थी माइनस में थी। जो प्लस वाली टर्म है अगर मैं उसको माइनस में चेंज कर देती हूँ, मतलब जो मेरा आयोटा के आगे जो साइन है उसको मैं उल्टा कर देती हूँ, तो मेरे को एक नंबर क्या नया मिला है, उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट, जो मैंने आपको अपनी स्लाइड में भी बताया। और नीचे हमें क्या मिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो हमारी उसकी क्या थी मॉडुलस वैल्यू। तो अब अगर सपोज ये मेरा क्या था z1 नंबर था एक, और ये वाला नंबर हमारे पास क्या था z2, तो हमारे पास ये कैसे नंबर मिल गया, ये है क्या z1 और ये क्या था हमारे पास z2 का कॉन्जुगेट, और नीचे हमारे पास क्या मिला z, ये a स्क्वायर और b स्क्वायर, लेकिन कौन से मैंने कहा था a2 का स्क्वायर और b2 का स्क्वायर, मतलब a2 का स्क्वायर और b2 का स्क्वायर, मतलब किसके मॉड की वैल्यू है z2 के मॉड की वैल्यू, ये चीज है। और इसका हमने क्या कर दिया स्क्वायर। अब ये जो क्या है हमारे पास मॉड वैल्यू, अब मैं आपको बताऊंगी असल में व्हाट इज कॉन्जुगेट एंड व्हाट इज मॉडुलस वैल्यू, जो मैंने आपको इसमें से बताया कि ये चीज कॉन्जुगेट है और ये चीज मॉडुलस वैल्यू है। अभी जो मैंने आपको पीछे डिस्कस किया डिवाइड के अंदर कॉन्जुगेट और क्या मॉडुलस के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं कि वो चीजें दोनों हैं क्या। कॉन्जुगेट मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है क्या, अगर मेरे पास कोई नंबर है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो वो मेरा क्या बन जाएगा a माइनस आयोटा। अगर कोई मेरा नंबर a माइनस आयोटा b की फॉर्म में, वो बन जाएगा a प्लस आयोटा b। तो कॉन्जुगेट को अगर हमें नोटेशन देनी है तो हम कैसे देंगे, अगर ये मेरा z है तो उसका कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा z बार, तो ये उसका क्या है कॉन्जुगेट। यहाँ पर अगर इसको z बोला है, ये क्या बन जाएगा z बार। फाइन। एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं ले लूँ कोई नंबर 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, पहले मैं इसको लिखूंगी 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट, तो इसका क्या आंसर बनेगा 2 माइनस 3 आयोटा। ये मैंने इक्वल टू का साइन डाला, ये मत समझना कि यहाँ पे ये दोनों नंबर्स इक्वल है, ये नंबर्स इक्वल नहीं है, बस मैं आपको कॉन्जुगेट के बारे में समझा रही हूँ। तो ये क्या बन गया 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 आयोटा। फाइन। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बाद मैंने एक और टर्म बोली थी, बट क्या बोला था मॉडुलस के बारे में। तो मॉडुलस क्या है, मॉडुलस क्या है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा मैंने a प्लस आयोटा b, जिसको हम z से डिनोट कर रहे हैं, तो उसके मॉड तो आपने पढ़ा हुआ है ना मॉड फंक्शन, उसी तरह से इसको भी हम मॉड से डिनोट करेंगे। तो मॉड ऑफ z मींस मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b का मॉड, which is equals to, वो क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का क्या लेना है, हमने स्क्वायर रूट लेना है, वो हमारे पास क्या बन जाता है मॉड ऑफ z। और जब मैंने डिवाइड में लिखा था तो वो मैंने z स्क्वायर इसीलिए लिखा था बिकॉज वहां पे नीचे टर्म बन रही थी हमारे पास a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। फाइन। अभी मैंने आपको कौन सी प्रॉपर्टीज जो हमने करी थी एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में, डिवीजन के बारे में, ये सब क्या थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज।
लेकिन असल प्रॉपर्टीज जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है? एसोसिएटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब वो देखेंगे जैसे वो रियल नंबर्स पे अप्लाई होती हैं, वो सब हमारी यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे भी वो सब अप्लाई होंगी। तो वो क्या है? अब सबसे पहले हम बात करते हैं एसोसिएटिविटी। तो आपने रियल नंबर्स के ऊपर क्या किया हुआ है एसोसिएटिविटी में कि ए को अगर b प्लस सी में ऐड करते हो, इधर भी मैं a प्लस बी प्लस सी लिखते हो, चाहे मैं पहले a प्लस बी को ऐड करूँ, चाहे मैं पहले b प्लस सी को ऐड करूँ, दोनों का मतलब एक ही होता है। यहाँ पे भी ऐसे ही है, अगर मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लेते हैं, xz1, xz2, xz3। तो यहाँ पर अगर मैं इनको ऐड करूंगी z1 प्लस z2 प्लस z3 और यहाँ से भी z1 प्लस z2 प्लस z3, चाहे मैं पहले z1 और z2 को ऐड करूँ, चाहे मैं z2 और z3 को ऐड करूँ, तो दोनों का मतलब क्या है? एक ही होगा। अब वो चीज देखते हैं कैसे होगा। अब z1 हमारे पास क्या है? a1 प्लस आयोटा b1, z2 क्या है? a2 प्लस आयोटा b2, ये एक ब्रैकेट में रखा था, और एक क्या आ गया? a3 प्लस आयोटा b3। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व कर रही हूँ। तो ये क्या है? अब एडिशन मैंने आपको पहले बता दिया था, एडिशन क्या करते हैं? रियल पार्ट को रियल पार्ट में इक्वेट करते हैं, और हमें मैथ्स के अकॉर्डिंग पता है, हम सबसे पहले बॉड मैथ्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो a1 प्लस a2 प्लस आयोटा b1 b2 बन गया। इसको मैं एक ब्रैकेट में रखती हूँ क्योंकि ये मेरी ब्रैकेट है, और ये क्या आ गया? a3 प्लस आयोटा b3। ये चीज आ गई। अब मैंने क्या किया? ये रियल पार्ट अगेन ये रियल पार्ट, ये मिलके हमारे पास क्या दे देंगे? a1 प्लस a2 प्लस a3, और यहाँ से भी हमें क्या मिल गया? आयोटा b1 प्लस b2 प्लस b3। सेम चीज हम यहाँ करेंगे तो हमें भी सेम रिजल्ट मिलेगा। तो हम कह देंगे कि जो z1 प्लस z2 को हम ऐड करके फिर z3 में ऐड करें, वो बराबर ही होगा किसके? z1 को z2 और z3 में ऐड करें। ठीक है, ओके गाइस, ये आ गया एसोसिएटिविटी। उसके बाद मैंने क्या बात करी? कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी क्या होती है कि रियल नंबर्स के ऊपर चाहे मैं a प्लस बी लिखूं, चाहे मैं b प्लस a लिखूं, दोनों का मतलब क्या है? 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 और 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो दोनों एक ही चीज हुई ना। तो ये चीज हम यहाँ पे बोलते हैं z1 प्लस z2 इक्वल्स टू इसके आएगा z2 प्लस z1, क्योंकि हमने करनी तो एडिशन ही है किसकी? रियल को रियल में और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। यही चीज बन रही है दोनों केसेस में। तो ये a1 प्लस a2 किसके बराबर है? a2 प्लस a1। जैसे मैंने ये रियल नंबर्स के ऊपर लिखा, ये है तो रियल नंबर्स ही है ना हमारे, जो a और b लेते हैं, तो ये चीज दोनों क्या है? बराबर। तो ये क्या हो गया हमारे पास? कॉम्यूटेटिविटी। थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होती है? चलो मैं इसके नीचे लिख देती हूँ सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम। डिस्ट्रीब्यूटिविटी में क्या करते हैं? किसी एक नंबर को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसका आंसर क्या बनता है? ab प्लस ac। यही किया है आपने अभी तक। अब ये चीज हम किस में करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कैसे होगा वो चीज चेक करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मैंने क्या लिए? दो नंबर्स ले लिए z1 और z2, उनको ऐड करके तीसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और यहाँ पर किसके बराबर आएगा? ये z1 z3 प्लस z2 z3, ये चीज आएगी। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करती हूँ, राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करती हूँ। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं इसका मतलब मेरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी। पहले मैंने ले ली लेफ्ट हैंड साइड जिसमें हमने z3 मतलब a3 प्लस आयोटा b3 लिया था, और z1 को क्या लिया? a1 प्लस आयोटा b1 लिया, z2 को क्या लिया? a2 प्लस आयोटा b2 लिया।
तो हम इनको क्या करते हैं, सॉरी ये क्या था, मल्टीप्लाई नॉट प्लस। तो इनको हमें मल्टीप्लाई करने से पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को कैसे सॉल्व किया, ये क्या आएगा, a1 प्लस a2, रियल पार्ट को रियल पार्ट में एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में, यही चीज आएगी गाइस। अब क्या करेंगे, a3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a3 प्लस a1 a2, a3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो वही चीज हमारे पास यहाँ क्या मिलेगी, आयोटा b3 को a1 और a2 के साथ ये किया, और आयोटा चौथी टर्म क्या बनेगी, आयोटा b3 और आयोटा b1 प्लस b2। एक चीज करें जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था, वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये टर्म आ गई, ये टर्म हमारे पास क्या आ गई, a3 a1 प्लस a3 a2 प्लस आयोटा a3 b1 प्लस आयोटा b2 a3 प्लस आयोटा b3 a1 प्लस आयोटा b3 a2। ये क्या बन गया, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो वो क्या हो गया, b3 b1 और b3 b2। ओके, नाउ ये तो मैंने किसको सॉल्व किया, अपनी लेफ्ट हैंड साइड को। अगर मैं अब अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगी तो सेम चीज बनेगी। मैं सिर्फ आपको 2 स्टेप्स में उसको लिख के बता दूंगी और बाकी चीज आप करोगे। ये क्या है हमारे पास, a1 प्लस आयोटा b1, और ये क्या था, a3 प्लस आयोटा b3, और ये क्या था हमारे पास, a2 प्लस आयोटा b2, और ये क्या था, a3 प्लस आयोटा b3। जैसे हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया था पीछे, तो हमें यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा, a1 को a3 के साथ, और यहाँ पे सेम चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। वो क्या था, आयोटा b2 a3 प्लस आयोटा b3 a1 प्लस आयोटा b3 a2, और आयोटा स्क्वायर तो -1 बन जाएगा, वो हम बाद में लिख लेंगे। आयोटा स्क्वायर b3 b1 प्लस आयोटा स्क्वायर b1 और क्या है, b3 b2, यही टर्म है, और दोनों सेम आएंगी। दोनों जब सेम आ रही है तो हमने क्या बोल दिया, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने के कारण हमने बोल दिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ होल्ड करते हैं। ये तो हमने सब किसने किया, प्लस प्लस, तीनों चीजें हमने प्लस प्लस में करी। लेकिन अगर हम यही चीज मल्टीप्लाई में भी करते हैं तो भी हमारे सेम रिजल्ट मिलते हैं। तो मैं आपको सिर्फ उन तीनों के रिजल्ट लिख के बताती हूँ। रिजल्ट क्या था, फर्स्ट था हमारा क्या, एसोसिएटिविटी, तो वहां पे मैंने प्लस प्लस डाले थे, तो हमने यहाँ पे क्या डालते हैं, a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी, चाहे मैं पहले ए बी को मल्टीप्लाई करूँ चाहे बी सी को, दोनों बार एक है। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या था, z1 z2 z3 तीन नंबर्स थे, z1 z2 z3 तीन नंबर्स थे, चाहे मैं z1 z2 को पहले मल्टीप्लाई करूँ चाहे z2 z3 को, दोनों आंसर सेम आएंगे। इसी तरह हमारे पास क्या है, कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी मतलब a इंटू बी किसके बराबर होते हैं, b इंटू ए, 2 3 6 3 2 6, दोनों बराबर। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, z1 z2 को मल्टीप्लाई करो चाहे z2 z1 को मल्टीप्लाई करो, दोनों आंसर सेम मिलेंगे। ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिविटी इन मल्टीप्लिकेशन, और ये क्या आ गया, कॉम्यूटेटिविटी इन मल्टीप्लिकेशन। ओके गाइस, नाउ थैंक यू। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले आपके इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करूंगी और देन हम आगे